वेलकम बैक। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। कोर्ट राउंड अप में एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। बिना इजाजत कार्रवाई की रिकॉर्डिंग पोस्ट करने पर भी रोक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने आदेश दिया। केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस याचिका में चुनिंदा रिकॉर्डिंग से कोर्ट की छवि खराब होने का दावा भी है। अब आप जानते हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग होती है कोर्ट में, उनके लिए एक लाइव लिंक दिया जाता है जिससे आम नागरिक भी देख सके कि कोर्ट में क्या कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। उनसे जुड़े अगर कोई केस है तो उसको सुन सकते हैं। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें भी, कुछ ऐसी चीजें भी सर्कुलेट हुई हैं। जैसे हाल फिलहाल में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, माय लॉर्ड से वो जो शब्द बदलकर उन्होंने कहा था, मैं कहूंगा नहीं उसको, तो उसको लेकर कई तरह की बातें हुई थी। और ऐसी कई सारी चीजें महसूस जरूर की होगी कोर्ट ने, जिसके बाद ये अंतरिम रोक लगाई गई है इस लाइव स्ट्रीमिंग पर। तो इस केस को लेकर क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस रही, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, क्या कारण रहे? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कई केसेस को ऑनलाइन माध्यम से आम जनता सुन रही थी। बीच में कई ऐसे भी केसेस हुए जिनका जिक्र भी मैंने किया। अंतरिम रोक कब तक के लिए, और इसके पीछे के कारण अगर आप समझ पाए तो? जी बिल्कुल रोहित, आपने सही कहा। इसके पीछे का कारण यही है कि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और उस याचिका में मांग की गई थी कि जो लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट की होती है उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो लाइव स्ट्रीमिंग की जो शब्द होते हैं उसको काट करके और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है, उससे पैसा कमाया जाता है। इससे अदालत की छवि खराब होती है, जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर अंतरिम रोक लगा दिया। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सहित देश के सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि इससे संबंधित कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग न करे। और कोर्ट ने कहा है कि बिना उनके अनुमति के कोई भी व्यक्ति जो है वो सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की तस्वीरें नहीं काट सकता है, वीडियो नहीं डाल सकता है। इस पर रोक लगा दिया है। और हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन जो घटनाएं अभी हाल ही में केवी विश्वनाथन के बेंच में घटी और जिस तरीके से फाइल को हवा में उछाला गया, यह कहीं ना कहीं निंदनीय है, गलत है, इसके पक्ष में नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा कि इस तरीके से लोग जो हैं और अधिक देखना चाहते हैं इस तरीके के वीडियो, और इससे अदालत की छवि खराब होती है। और यही कहते हुए कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। ऑब्वियसली कोर्ट रूम का डेकोरम भी इससे खराब होता है। स्टे विद मी गोपाल जी, आगे भी केसेस हैं, उन पर भी आपसे संवाद करूंगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश है, सुधारों को लागू करने में क्या कुछ प्रगति हुई उसको लेकर एफिडेविट दाखिल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई मुकर्रर की है। तो आप जानते हैं, नीट को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में एक ना एक आक्रोश तो है ही। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश जारी किए हैं। ये पूछा गया है कि इससे पहले जितने सुधारों पर बात की गई थी उसको लागू किया, नहीं किया, प्रोग्रेस कितना है, इसको लेकर एक एफिडेविट दाखिल किया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण बने हुए हैं। गोपाल जी, प्लीज बता दीजिए इस पूरे मामले को लेकर कितना स्ट्रिक्ट रुख सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का? रोहित, देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि वायुसेना के लगा देने से इसका अस्थायी समाधान नहीं हो सकता है, तत्कालिक समाधान जरूर हो सकता है। तो इस टिप्पणी का मायने आप समझ सकते हैं, क्योंकि नीट यूजी पेपर को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम एडिशनल हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, लिहाजा हमें वक्त दे दिया जाए। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से क्षणिक जो समाधान है वो उपाय करना जरूरी नहीं है, इसका अस्थायी समाधान होना चाहिए। जो गलतियां खामियां हैं उसे कैसे दूर किया जाए इस पर बातचीत होनी चाहिए। जो विशेषज्ञ हैं, जो समिति गठित की गई है, उनकी राय क्या है, उनकी राय से संबंधित भी हलफनामा दाखिल करें और इसके लिए 3 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। वहीं तन्वी दुबे जो फैमा एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की थी, जो डॉक्टर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि उनका सुझाव है कि इस मामले में जो भी कहा जा रहा है उसे रिकॉर्ड पर लिया जाए और उन्होंने यह भी कहा कि जो भी समाधान हो वह अस्थायी समाधान होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भरी और सरकार से इस मसले पर जवाब मांगा है। गोपाल जी बने रहेगा मेरे साथ, आगे भी कई केसेस हैं उन पर बात करूंगा। अब देखिए, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का मामला आप जानते हैं। लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में जो दायर अर्जी थी उसको वापस ले लिया है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर रद्द करने की इसमें मांग थी। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। लालू यादव के वकील पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। आप जानते हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो, उनको कई केसेस में कन्विक्ट किया गया है। कई केसेस भी लगातार चल रहे हैं। उन्हीं को लगातार चैलेंज और पुनर्विचार याचिका की बात इस बार कही गई है। सीबीआई की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको क्वैश करने की, उसको खत्म करने की मांग की गई थी। और अब ये जानकारी है कि इस याचिका को, इस पिटीशन को वापस लिया गया है और जो वकील हैं लालू प्रसाद यादव के, वो पुनर्विचार याचिका को दाखिल करने पर मन बना रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें आपने देखा होगा पिछले कुछ वक्त में काफी बड़ी हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, इस पूरे केस को लेकर मुझे समझा दीजिए, बता दीजिए कौन सी पिटीशन दाखिल की गई थी, वापस क्यों लिया जा रहा है और पुनर्विचार याचिका को कब तक दाखिल किया जा सकता है? देखिए रोहित, लैंड फॉर जॉब से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला था जो सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों सहित बाकी लोगों के खिलाफ दर्ज किया था। उसी मामले में लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और साथ ही यह भी कहा था कि सीबीआई ने बिना सेंक्शन की मंजूरी के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, लिहाजा असंवैधानिक है, गलत है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आता है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है, लिहाजा सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। लेकिन आज जब मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद यादव इस मसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में यह पुनर्विचार याचिका दायर करना चाहते हैं, लिहाजा याचिका को वापस लेने की मंजूरी दी जानी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की मंजूरी दे दी। हालांकि 78 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सहित अन्य लोग आरोपी हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ गोपाल जी, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। देखिए, सीजेपी के प्रदर्शन की एनआईए जांच की मांग का मामला, जिसमें याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, उसको वापस लिया गया है। अन्य कानूनी विकल्पों को अपनाने की अनुमति मांगी है। हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार ने याचिका दायर की थी। प्रदर्शन के लिए कथित विदेशी फंडिंग की जांच की मांग इसमें की गई थी। तो इस पिटीशन में, जो कि हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें यह था कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें विदेशी फंडिंग का लग रहा है उनको, तो इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट आए और वो इस केस को देखें। हालांकि अब इस पिटीशन को वापस लिया गया है और बाकी जो कानूनी विकल्प हैं उसकी अनुमति भी मांगी गई है। गोपाल जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, एक बार विस्तार से बता दें, क्या पूरी पिटीशन थी, क्या मांगे थी और क्यों वापस, जब इतनी ही पुख्ता जानकारी होती है लोगों के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीधा पिटीशन डाल देते हैं, उसके बाद वापसी भी लेते हैं, ठीक है, वो उनका कानूनी अधिकार है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं?
देखिए रोहित, दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर की गई थी। सतीश कुमार अग्रवाल ने याचिका दायर की थी वरुण सिन्हा के माध्यम से, और याचिका में कहा गया था कि जो विदेशी फंडिंग हो रही है इस पूरे जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, इन तमाम चीजों की मांग को लेकर के एनआईए जांच की मांग की थी। आज जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान उनके वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने याचिका को वापस लेना चाहते हैं और जो उनके पास बाकी विकल्प कानूनी हैं उसे आजमाना चाहते हैं। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में एनआईए जांच को लेकर के नोटिस जारी किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार किया और याचिकाकर्ता की मांग को जो है मानते हुए याचिका को वापस लेने की मंजूरी दे दी। ठीक है, प्लीज बने रहेगा मेरे साथ, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर सुनवाई। केंद्र सरकार को 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। मिशेल जेम्स ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये पिटीशन दाखिल की है और इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। इस पूरे मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है 3 हफ्तों के अंदर। ये मामला आप जानते हैं, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, ये काफी सुर्खियों में भी रहा है, काफी पुराना भी हो रहा है और ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। गोपाल कृष्ण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी अपडेट्स मैं ले लेता हूं। गोपाल जी, जल्दी से बता दीजिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जरा रही कोर्ट में और सरकार के सामने क्या कुछ चैलेंजेस अब? देखिए रोहित, क्रिश्चियन मिशेल जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले का बिचौलिया है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिस याचिका में इसने मांग की थी और कहा था कि भारत और यूएई के बीच में जो 1999 में जो समझौता हुआ है उसका अनुच्छेद 17 जो है वो गलत है और उसके प्रत्यर्पण जो है जो संधि हुई है उसके तहत जो लाया गया है उसमें 7 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है और वह सजा काट चुका है, लिहाजा दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दे और जो संधि हुई है उसमें संशोधन करे, इस मांग को लेकर के याचिका दायर की गई थी जिस पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है, 3 हफ्ते बाद यानी कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। क्या आपको लग रहा है इस तरह के इंडिकेशंस आप महसूस कर रहे हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है, कुछ राहत क्रिश्चियन मिशेल को मिल सकती है? देखिए रोहित, कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसके चलते हो सकता है कि उसका फायदा क्रिश्चियन मिशेल को मिल जाए, क्योंकि जो जिस धारा के तहत इसको जेल में रखा गया उस धारा में 7 साल का सजा का प्रावधान है और वो 7 साल की सजा पूरी हो चुकी है। हाई कोर्ट से इसे जमानत भी मिल चुकी है 5 लाख रुपए की निजी मुचलके पर। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको अगर देखा जाए तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इससे राहत दे दे, लेकिन दिल्ली छोड़कर जाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट देगा या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक यू सो मच गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट राउंड अप में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।